कुछ इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा देश में वायु प्रदूषण को लेकर के रिपोर्ट जो हाल फिलहाल आई है, उसको लेकर एक बार फिर नई बहस खड़ी हो गई है। भारत के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स या कहें कि वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और भोपाल में कैसी है हवा, इसके बारे में बातचीत करने के लिए जनता की लैब के प्रभारी और मशहूर पर्यावरण एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र पांडे हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसी है देश के सबसे स्वच्छ दो शहरों की हवा। सर, स्वागत है वेब दुनिया में। सर, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर कैसा है अभी? हाँ, देश की स्वच्छता की सूची में नंबर 1 शहर जो इंदौर है, वो पर्यावरणीय दृष्टि से या वायु प्रदूषण की दृष्टि से बहुत चिंताजनक स्थिति में है और तत्काल इसका संज्ञान लेकर के संबंधित एजेंसियों को, सरकार को और एक्टिविस्ट को इस दिशा में काम करना चाहिए, वरना स्थिति जो है वो हाथ से बेकाबू हो जाएगी। सर, जनता की लैब ने इंदौर में क्या फैक्ट फाइंडिंग की है, रिपोर्ट्स किया है? हाँ, वहाँ पर इंदौर में जो एक्टिविस्ट समूह है, किशोर कोडवानी के नेतृत्व में, उन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था कि मैं यहाँ से पहुँचूँ और जा करके वहाँ के वायु प्रदूषण की गुणवत्ता का निकालूँ। तो लोकल एम्बियंट एयर क्वालिटी को निकालने के लिए मैं 19 तारीख से वहाँ गया था और फिर 21 तारीख को मेरा आना हुआ था। तो वो 2 दिनों के अंदर रिगरस जो है हमने सारी स्टडी की थी और मेरे पास जो है वो विश्व स्तर के उपकरण हैं, पोर्टेबल डिजिटल एपरेटस है मुझे पास एरोक्वाल का। तो एरोक्वाल एस सीरीज़ का 500 जो है वो मेरे पास एपरेटस है। आपको मैं बताऊं कि ये वो एपरेटस है जिसकी मदद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे दिल्ली की वायु की गुणवत्ता निकाली गई थी। फॉर्चुनेटली उस कंपनी के द्वारा जो है वो मेरी सीवी और ये दे करके मुझे रिड्यूस्ड रेट में वो 10-12 लाख के ऑपरेटर्स जो है वो 4-5 लाख रुपए में दिए गए हैं मेरी सीवी और इत्यादि के आधार पर। और वो जो उपकरण है आज की तारीख में, उससे अच्छा उपकरण अभी मध्य प्रदेश में नहीं किसी के पास, बल्कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी ऑपरेटर्स नहीं है। उन सब ऑपरेटर्स के साथ लाजो लश्कर के साथ हम लोग इंदौर पहुंचे थे और 22 स्थानों को, पूरे इंदौर के लगभग सभी जो संवेदनशील जगह हैं वहाँ के 22 स्थानों का एयर की सैंपलिंग लिया हमने और ऑन स्पॉट वहाँ की सैंपलिंग लेकर के उसके रिजल्ट्स को वहीं की वहीं मीडिया के सामने जो है उसको डिस्प्ले किया कि ये इंदौर शहर के वाटर की एयर की जो है वो गुणवत्ता है। सर, क्या कुछ रिपोर्ट हम देखना चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या है रिपोर्ट और कैसी है फाइंडिंग? हाँ, जैसे आपको बताऊं कि ये हमारी लैब की तरफ से, आपके दर्शकों को, सुनने वालों को मैं बताऊं कि ये जनता की लैब जो है उसकी तरफ से हमने ये रिपोर्ट्स जो है वो तैयार की हैं। और ये जो रिपोर्ट्स हैं हमने 3 पैरामीटर्स के ऊपर लिखी थी। PM 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 और नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन तीनों पैरामीटर्स के आधार पर वहाँ पर रिपोर्ट निकाली थी। ज़्यादा स्ट्रेस PM 10 और 2.5 दिया गया था क्योंकि ये वो कण होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ओजोन और तमाम धूल के कण सब शामिल हो जाते हैं और उनसे मिलकर के पार्टिकुलेट मैटर बनता है। और पार्टिकुलेट मैटर इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, कैंसर जन्य बीमारियां सीधे जो है वो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा वो श्वास संबंधी तमाम रोगों के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो हमने अपनी पूरी स्टडी PM 2.5, PM 10 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पर हमने केंद्रित रखी और ये पाया कि मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है इंदौर है और स्वच्छता में जो नंबर 1 शहर है उसके 22 सैंपल में से एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां की हवा स्वास्थ्यवर्धक हो या फिर परमिसिबल लिमिट के अंदर वहां पर मान हो। इंदौर की पहचान राजबाड़ा से होती है। राजबाड़ा की हवा कैसी है? पूरे विश्व में राजबाड़ा के नाम से देखा जाता है, पहचाना जाता है। अब यदि केवल राजबाड़ा की हम बात करें तो राजबाड़ा की हवा जो है वो वहां पर PM 2.5 का मान जो है वो आप देखेंगे कि PM 2.5 का मान 120 से ऊपर आता है। ये मान जो है वो 60 होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर ये मान जो है वो 120 दिया हुआ है PM 2.5 का मान। यानी पार्टिकुलेट मैटर जो ज़्यादा जानलेवा घातक जो कण हैं उनमें हवा की गुणवत्ता का मान दुगना आ रही है। और जो ये जो 168 जो मान है वो 168 मान PM 10 का है। इसका अधिकतम परमिसिबल लिमिट जो है वो 168 है, 100 है। वो मान जो है 1.5 गुना से 1.25 गुना तक ज़्यादा है। यानी सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो राजवाड़ा जो प्रेस्टिजियस जगह है वहाँ पर हवा का मान 1.25 गुना से 2 गुना के बीच में वहाँ पर स्थिर बनी हुई है। न केवल यहाँ पर बल्कि वहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड आप देखेंगे, वहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नॉक्स का जो प्रदूषण है वो भी 109 है, जो कि 80 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी
चाहे वो नाइट्रोजन के प्रदूषक हों, चाहे वो धूल के प्रदूषक हों या अन्य जहरीली गैसों के प्रदूषक हों, इन तीनों लिहाज से राजवाड़ा क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित जगहों में से एक जो है उसके हिसाब से आंका गया है। सर, क्या आप एक एक्सपर्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, इंदौर के लोगों को और सरकार को क्या आप कहना चाहेंगे कि कैसे काम करें? हाँ, इसमें दो बातें होती हैं विकास जी। एक बात ये होती है कि हमें ये बताना चाहिए कि इसका कारण क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मेरी अपनी स्टडी है, चूंकि रिसर्च पेपर भी हैं और बहुत सारे लोग मेरे अंडर PhDs हैं और यही काम ही है, तो उसको मैंने देखा है। यदि हम देखें कि इंदौर की गुणवत्ता के बारे में बात करें तो इंदौर की गुणवत्ता जो है वो प्रभावित होने के 2-3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है वेहिकुलर पॉल्यूशन। ये यातायात जनित या वाहन का जो प्रदूषण है वो सबसे बड़ा कारण है और कुल प्रदूषण का 70% यातायात प्रदूषण होता है। यदि हम इसकी बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश शायद पूरे भारतवर्ष में अकेला राज्य होगा, जब से इसका निर्माण हुआ है 1956 से, तब से जो वाहन चालू थे आज तक वो वाहन चालू हैं। किसी भी तरह के वाहनों के घूमने, आवागमन इत्यादि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परिणाम ये हो रहा है कि जो गाड़ियां पहले डीजल पे कभी 70 साल पहले चलती थी, आज भी उसमें मिट्टी के तेल डीजल मिक्स कर करके और वो कभी हरा धुआं, कभी पीला धुआं, कभी सफेद धुआं छोड़ते हुए गाड़ियां चल रही हैं। तो बड़ा प्रदूषण का जो कंट्रीब्यूशन है वो वाहन का है और वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, मानकों के हिसाब से वाहनों को बंद नहीं किया गया, उसके पीछे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण होता है बायोमास बर्निंग। बायोमास बर्निंग का होता है जगह जगह कचरा जला देना। अब इंदौर में तो ये बात कम से कम ये ठीक थी कि वहां पर जो है बायोमास बर्निंग नहीं होता। भोपाल जैसे जो राजधानी के शहर हैं यहाँ तो बायोमास बर्निंग का कोई क्षेत्र ही नहीं है। 2013 में मैंने अपनी याचिका लगाई थी, नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए याचिका लगाई थी। याचिका चलते रही, 6 IAS के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हुआ, 5-5 करोड़ का जुर्माना हुआ, लेकिन आज तक डंपिंग साइट, लैंडफिल साइट आज तक नहीं बन पाई है। इंदौर में डंपिंग साइट बनी हुई है, लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो है वो आग जलाई जाती है। तीसरा पार्ट जो बड़ा पार्ट है वो तीसरा पार्ट ये है कि जो डीजल या पेट्रोल गाड़ियों में भराया जा रहा है वो बहुत इम्प्योर है और इसको कोई लगाम नहीं लगा रहा है, इसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। तो मध्य प्रदेश शासन जो है वो इस तरफ निगाह नहीं रख रहा है कि केवल डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से मतलब नहीं है, नई पुरानी गाड़ियों से भी मतलब नहीं है। मतलब इस बात से भी होना चाहिए कि जो ईंधन मिलाया जा रहा है उस ईंधन से निकलने वाला फ्यूल कितना प्योर है। यदि उसको रोक लिया जाता तो नाइट्रोजन नहीं मिलता राजवाड़ा में, क्योंकि राजवाड़ा के अंदर जो नाइट्रोजन मिला है वो फ्यूल्स के कारण मिल रहा है। इंदौर के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा आपको कि वहां पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए वहां पर प्लांटेशन नहीं है। वो इतना दुर्भाग्यशाली है इस मामले में वो कि बहुत पहले 2011 में कहा गया था यहाँ पर 6% ट्रीज हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वहाँ 4% ट्री भी नहीं बचे हैं। और किसी भी शहर में उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए जरूरी है कि 33% वहाँ ग्रीनरी होना चाहिए। जिस शहर में 33% ग्रीनरी होना चाहिए वहाँ पर 3 या 4% ग्रीनरी हो तो ये अंदाज लगाना बहुत स्वाभाविक है कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। और जो स्थिति वहाँ पर ये स्वाभाविक रूप से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वही स्थिति प्रैक्टिकली मुझे वहाँ पर देखने को मिली है। सर, भोपाल के बारे में बात करेंगे, दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है, भोपाल की हवा कैसी है? इंदौर के बाद फिर मैंने भोपाल का, यहाँ पर भोपाल के प्रदूषण जो है उसको निकालने की कोशिश की और भोपाल का प्रदूषण मैंने ज्ञात किया। तो भोपाल में फिर मैंने सैंपलिंग स्टेशन लिए, 12 सैंपलिंग स्टेशन लिए भोपाल को लेकर के, और उसको लेकर के मैंने यहाँ की गुणवत्ता निकाली। तो इंदौर की तरह यहाँ भी 12 में से एक भी सैंपलिंग स्टेशन नहीं मिला जहाँ की गुणवत्ता जो है परमिसिबल लिमिट के अंदर है। आपको मालूम ही होगा, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हवा की गुणवत्ता के लिए WHO के जो मानक हैं उसको हमारे यहाँ नहीं माना जाता। हमारे यहाँ तो काफ़ी लचीले और लिबरल करके CPCB ने अलग से मानक बनाए हैं, उनको बोलते हैं नॉक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009। उनके मानक बनाए गए हैं जो काफ़ी लचीले हैं, लेकिन उन लचीले मापदंडों में भी इंदौर या भोपाल का एक भी स्थान मुझे नहीं मिला है जो उनके मानकों के हिसाब से अधिकतम सीमा के अंदर वायु की गुणवत्ता को बताता हो। सर, इसको फैक्ट फाइंडिंग को लेकर प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड को आप कोई लेटर लिखेंगे या सरकार से कोई संपर्क करेंगे? हाँ बेशक, ये जो फैक्ट्स और फाइंडिंग है, जैसा कि मेरे स्वभाव में या काम में ही है, इन सारे फैक्ट्स को जो है मैं कंपाइल कर रहा हूँ। उनके आधार पर मैंने इंटरप्रिटेशन किए हैं, डाटा शीट बनाई है। आप देख सकते हैं कि जो डाटा शीट्स बनी है वो डाटा शीट बनाई है, उसके आधार पर AQI निकाला गया है और सारी रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सबमिट करूंगा, ताकि सही में जमीनी स्तर पर कुछ जो है नियंत्रण करने की कार्रवाई हो सके और हमको आने वाली, आपको आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम स्वच्छ हवा प्रदान कर सकें।
सर, एक आखिरी क्वेश्चन दर्शकों को समझने के लिए कि क्या खतरनाक लेवल पे हवा पहुंच गई है भोपाल और इंदौर की? हाँ जी हाँ, मैंने आपको बताऊं कि जैसे इंदौर शहर है, इंदौर शहर के लिए यदि जितने हमने सैंपलिंग स्टेशन लिए हैं इंदौर शहर के लिए, उसमें सैंपलिंग स्टेशन में 22 सैंपलिंग स्टेशन लिए, उनमें हमने देखा कि जो PM 2.5 का लेवल है वो 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। 60 भी अधिकतम है, उसके बाद तो वो खतरनाक स्थिति पे ही होता है, वो हवा अनहेल्दी हो जाती है। यहाँ पर एवरेज 22 सैंपलों के लिए तो 97 है, माने 1.5 गुना हवा जो है जहरीली है ही। आप इंदौर में कहीं भी निकल जाएं, इसका मतलब उसकी हवा, उसकी एवरेज हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है। यदि PM 10 की बात करें तो वो एवरेज 230 हो गया है, उसका 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी इंदौर शहर का जो औसत वायु है, औसत जो हवा है, वो औसत हवा ही परमिसिबल लिमिट से 1.5 से 2 गुना हो चुकी है पहले से ही। ऐसी हम यदि भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि भोपाल के अंदर यदि आप उसको निकालें, जो सैंपल निकालें और हम सब इनका जो हमने रैंडम एनालिसिस की है उसके आधार पर देखें तो हम देखते हैं कि 138 भोपाल में जो PM 2.5 है उसका मान 138 मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू 60 या उससे कम होना चाहिए, लेकिन 138 यहाँ पर वो मिल रहा है रैंडम। और 246 ये PM 10 का मान है जो 100 होना चाहिए। यदि भोपाल और इंदौर का आप तुलना करें तो आप कह सकते हैं भोपाल की आबोहवा ज़्यादा खराब है बजाय इंदौर के। उसके पीछे आप कहें कि क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण वही है जिसके लिए 2013 में मैंने गुहार लगाई थी। यहाँ पर पूरे शहर का 22-23 लाख की आबादी के शहर का नगर से निकलने वाले कचरे पर जगह जगह आग लगाई जाती है। 13 इन्होंने डंपिंग साइट छोड़ी हैं। जो पुरानी डंपिंग साइट थी, जो मेरी याचिका के बाद उसको परिवर्तित किया गया है, भानपुर खंती, वहाँ भी आग लगाई जा रही है बदस्तूर, और जो नई बनाई गई आदमपुर छावनी वहाँ भी आग लग रही है। 23 लाख की आबादी का निकलने वाला कचरा यदि इधर उधर फेंका जाएगा, उसका साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं होगा, तो निश्चित है कि उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है वो हमको, आपको, आने वाली पीढ़ियों को परेशान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ने बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे जनता की लैब के प्रभारी और पर्यावरण एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र पांडे, जिनका दावा है कि भोपाल और इंदौर, जो कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों में दो आते हैं, उनकी हवा अब जहरीली हो चुकी है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।